इस वीडियो में साइंस के न्यूमेरिकल प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ये जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, एक बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है, तब बल्ब का प्रतिरोध है। सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो मैंने बताया था P बराबर VI, लेकिन प्रतिरोध निकालना है तो R के रूप में यूज करना है। तो P बराबर R के रूप में क्या होता है, V स्क्वायर बटे R होता है। तो यहां से R निकालेंगे तो R बराबर क्या होगा, R बराबर V स्क्वायर बटे P होगा। तो यहां पर वोल्ट दिया हुआ है 220 वोल्ट है, तो यहाँ पर V स्क्वायर है तो 220 गुने 220 कर लेंगे और बटे में P कितना है, 100 वाट है, तो यहाँ पर 100 रखेंगे, एक जीरो कैंसिल, फिर से एक जीरो कैंसिल, 22 गुने 22 करेंगे तो 484 हो जाएगा। तो देख लीजिए 484 कहाँ है, पहला नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर, ये जो प्रश्न है दूसरा नंबर है, इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले प्रश्न को समझना होगा। वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड तथा 2 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर समझिएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले आपको म्यू लिखना है, अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं, तो म्यू इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर ए लिखेंगे, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। तो अब क्या होगा, तो ऊपर में वायु में प्रकाश का चाल लिखेंगे, तो वायु में प्रकाश का चाल कितना है, 3 गुने 10 का पावर 8 है। इसके बाद बटे में कांच में प्रकाश की चाल, तो 2 गुने 10 का पावर 8 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा। तो देख लीजिए इसका सही आंसर दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, इसमें क्या बोल रहा है, अब यहां पर समझिएगा, इसमें क्या बोला है, यदि एक विद्युत बल्ब पर 18 वोल्ट एवं 36 वाट लिखा हो तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा होगी। धारा निकालना है, तो धारा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो P बराबर क्या होता है, क्या क्या दिया हुआ है उस हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना है। जैसे यहाँ पर वाट यानी कि शक्ति दिया हुआ है और वोल्ट दिया हुआ है, तो शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पावर बराबर VI होता है। मैं पहले बता चुका हूं, याद रखिएगा। तो निकालना क्या है, I निकालना है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, तो P बटे V हो जाएगा। तो P कितना दिया हुआ है, 36 वाट दिया हुआ है, और V कितना है, 18 वोल्ट है, तो 18 दूना 36 इसका आंसर आ चुका है। तो इसको काट देंगे, 18 दूना 36, तो कितना आएगा, 2 आ गया। तो कहाँ पर है, चौथा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, इसमें क्या बोल रहा है, देखिए अब यहाँ पर समझिएगा, ये समझने का है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप पढ़े होंगे 10 क्लास में, प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या करेंगे, ये आप पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए अगर आप यहाँ पर पकड़ेंगे और यहाँ पर पकड़ेंगे और खींचेंगे तो देखिए क्या होगा, ये दोनों श्रेणी क्रम में होगा। तो श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जोड़ा हुआ रहता है तो उसको डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, तो 4 4 8 हो जाएगा। तो जोड़ने के बाद किस रूप में होगा समझिएगा। देखिए तो जोड़ने के बाद इस रूप में होगा। तो देखिए यहाँ पर इसको तो अभी हम लोग नहीं लिए हैं, तो यहाँ पर इसको 4 ओम लिख देते हैं, और ये दोनों को जोड़ने से कितना हुआ, 8 हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर समझिएगा, तो यहाँ पर 8 ओम हो गया। तो ये क्या है, अब समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, तो अब यहाँ पर समझिएगा 1/R बराबर 1/4 करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और 1/8 करेंगे। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर समझिएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम तो 8 ही होगा ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8 और प्लस 1 इतना होगा। अब मैं डिलीट कर लेता हूं, तो R बराबर कितना मिल रहा है, मतलब कि 1/R बराबर 3/8 समझिएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा था, 1/R बराबर 3/8, तो R निकालना है ना, तो R निकालना है तो दोनों तरफ उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 8/3। तो R बराबर आ चुका है 8/3, तो चौथा नंबर ऑप्शन सही है। एक बार पढ़िए, स्टडी करिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 5 सेकेंड में विराम से 15 मीटर पर सेकेंड के वेग तक
एक समान रूप से त्वरित होती है तब इंजन की औसत शक्ति है। शक्ति निकालना है। अब यहाँ पर देखिए शक्ति बराबर क्या होगा, पावर बराबर क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी बटे समय होगा। अब यहाँ पर समझिएगा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो 1/2 mv², मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1/2 mv², और बटे में समय, तो समय कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1/2, m कितना है 1000 है, तो यहाँ पर 1000, और v², तो v कितना है वेग यानी कि गति, तो 15 मीटर पर सेकेंड है, तो 15 गुने 15 यहाँ पर लिख लेते हैं, और बटे में समय, तो समय कितना है 5 सेकंड है ना, तो 5, तो यहाँ पर देखिए 5 या 15 और 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 5 10 और 2 0। अब यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, तो गुना कर लेते हैं इसको देखिए, इसको और इसको गुना करते हैं तो 5 तिया 15 और 2 0, और फिर से ये 15 यहाँ पर है तो इससे गुना कर लेते हैं, तो 15 गुने 15 क्या होता है 225 होता है, और 2 0 बैठा देंगे तो देख लीजिए इसका सही आंसर आ चुका है। तो कहाँ पर है 22 और 5 00, यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। इस तरीके से सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या बोला है देखिए, एक जलीय विलयन का 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच का मान 5 है, इसी विलयन का 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर पीओएच का मान होगा। देखिए अब यहाँ पर समझिएगा पीएच और पीओएच में क्या रिलेशन है, तो पीएच प्लस पीओएच बराबर 14 होता है। अब यहाँ पर समझिएगा, तो पीएच का मान दिया हुआ है 5, तो पीएच का जगह हम 5 रख दिए, और पीओएच बराबर में 14। देखिए तो पीओएच बराबर क्या हो जाएगा, 5 को उधर ले जाइए तो 14 - 5 यानी कि 9 5 14, 9 आंसर आ गया है। तो देख लीजिए चौथा नंबर ऑप्शन सही है। इस तरीके से सॉल्व करना है, और इस तरह का प्रश्न आ सकता है। ये जो प्रश्न है, जितना भी प्रश्न है सेट से मैं लिया हूं, तो इस तरीके से प्रश्न आ सकता है, तो आपको स्टडी करना होगा। देखिए अब यहां पर क्या बोला है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 तथा द्रव्यमान 35 है। तत्व में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी। अब यहां पर समझिएगा, देखिए हमेशा के लिए याद रखना है, इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या और परमाणु संख्या ये बराबर होता है। ये हमेशा के लिए आपको याद रखना है। अब ये तीन चीज बराबर होता है, तीनों को याद रखना है। इसके बाद क्या होता है, द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान बराबर द्रव्यमान को मैं ए से यहां पर लिख रहा हूं, तो द्रव्यमान बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो देखिए द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, और प्रोटॉन की संख्या मालूम है, क्योंकि परमाणु संख्या 17 है तो प्रोटॉन की संख्या 17 ही होगा। तो यहां पर रखेंगे 17 और प्लस में न्यूट्रॉन निकालना है, तो 17 को इधर मिलाएंगे, 17 को इधर मिलाएंगे तो घट के कितना बचेगा, यानी कि न्यूट्रॉन बराबर 18। तो देख लीजिए, तो क्या बोला था, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग प्रोटॉन की संख्या मालूम किए थे, क्योंकि परमाणु संख्या के बराबर ही होगा। तो 17 18, देख लीजिए 17 18 कहां पर है, तो 17 18 तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। 18 17 नहीं लिखना है, 17 18 लिखना है, क्योंकि सबसे पहले बोला है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन कितना आया था 17 और न्यूट्रॉन 18। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अब देखिए इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, एक बार पढ़ के समझिए। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है, आवर्त सारणी में तत्व का ब्लॉक एवं आवर्त होगा। अब यहाँ पर समझिए, जैसे आपको बताना है कोई भी तत्व आवर्त सारणी में कहाँ पर है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के आप बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला हुआ है, लिखा हुआ है। तो देखिए कहाँ पर लास्ट किया है, डी में। देखिए लास्ट में डी है ना, तो ये डी ब्लॉक में होगा, डी में लास्ट किया है तो डी ब्लॉक में ही होगा। अब आपको क्या ध्यान देना है, तो जो साइड में नंबर है, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइड में 1 है ना, यहाँ पर 2 है 3 है, तो मैक्सिमम नंबर यानी कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4। तो मैं एक बार डिलीट कर लेता हूँ। देखिए इसमें क्या है, सबसे बड़ा नंबर 4 है ना, तो ये बड़ा नंबर जो दिखा रहा है जो साइड में है वो आवर्त बताता है, आवर्त। तो हम लोग को मालूम था डी में लास्ट किया है
तो डी ब्लॉक में होगा, और सबसे बड़ी संख्या जो साइड में है वो 4 है ना, तो चौथा नंबर आवर्त में। तो देख लीजिए कहाँ पर है, डी ब्लॉक चतुर्थ आवर्त, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। तो एक बार तो सीखना होगा, समझना होगा, लेकिन लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। मैं पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन बहुत लोग वीडियो नहीं देखते हैं, तो मुझे भी बनाने में मतलब कि कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है। अब यहाँ पर देखिए समझिए, छठा नंबर में 42 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकेंड कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब यहाँ पर समझिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर वोल्ट और एम्पियर दिया हुआ है ना, तो P बराबर क्या होता है, P बराबर मालूम है VI होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर पावर निकालेंगे, तो पावर कितना है, ये वोल्ट है, और I कितना दिया हुआ है, तो 0.5 दिया हुआ है। देखिए ये पावर निकल गया जूल में, जूल में निकल चुका है, ऊष्मा निकल चुका है जूल में, लेकिन हम लोगों को निकालना है कैलोरी में। तो कैलोरी में निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसी को 4.2 से डिवाइड कर देना है, तो कैलोरी में बदल जाएगा। तो ये पहले जूल में आया था, कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से डिवाइड करना होगा। तो देखिए ये पॉइंट कैंसिल, और ये 42 कैंसिल, तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 कैलोरी। तो देख लीजिए कहाँ पर है, दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब उसकी चाल होगी, यानी कि चाल निकालना है। तो कहीं पर भी अगर गतिज ऊर्जा की बात बोल रहा है, तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर समझिएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो v निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 1 जूल, 1 रख दिए, इसके बाद 1/2 मैं यहाँ पर डिलीट कर लेता हूँ, स्पष्ट थोड़ा मैं लिखता हूँ। तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 1 दिया हुआ है, और फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। m कितना दिया है, 1 किलोग्राम, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, और v² भी तो निकालना है। तो देखिए अब 2 को इधर में गुना करेंगे, कुछ नहीं तो 1 है बटे में, तो देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो इधर में v² होगा और इधर में 2 होगा। तो क्या होगा, v बराबर √2 होगा, तो 2 का वर्गमूल क्या होगा, 1.4 होता है। तो देख लीजिए 1.4 कहाँ पर है, तो तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, एक बार मेहनत करिए, अगर नौकरी लेना है तो मेहनत करना होगा। देखिए इस तरह का प्रश्न आ सकता है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। नीचे दिए गए चित्र में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा, तो ये जो प्रतिरोध जोड़ा गया है किस रूप में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है। 2 ही क्रम होता है, या तो श्रेणी क्रम या तो समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में, जब समांतर क्रम में रहता है तो क्या करते हैं, R निकालने के लिए 1/R बराबर 1/, यहाँ पर 2 ओम दिया हुआ है, तो 2 लिख लेते हैं, प्लस 1/, फिर से 2 है ना, तो 2। इस तरीके से आपको लिखना है। कहने का मतलब है कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इसी तरीके से आपको लिखते जाना है जितना दिया हुआ है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 2/2 आएगा, यानी कि इधर में 1, लेकिन 1/R है ना, तो इधर में भी उल्टा करेंगे, इधर भी उल्टा करेंगे, तो R बराबर क्या मिलेगा, R बराबर यहाँ पर समझिएगा, तो R बराबर मिलेगा 1। तो आ गया है R बराबर 1, तो पहला नंबर ऑप्शन सही है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और आज के लिए इतना ही। कहीं पर डाउट होगा, कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का कोशिश करूँगा।